तो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर। हमने पिछले क्लास के अंदर ये देखा था कि क्या होता है रिएक्ट जेएस। इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमें रिएक्ट जेएस से पहले क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमें जो है सबसे पहले टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक आप कह सकते हो कि हमें आना चाहिए वेरिएबल्स, जिसके अंदर लेट और कॉन्स्ट होता है। एंड देन आफ्टर हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शंस क्या होते हैं ES5 और ES6 के बीच। आई नो आपको डिफरेंस पता होगा, तभी आप रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो। बाय द वे जितने भी टॉपिक्स है, अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है या फिर लगता है कि नहीं ये चीज मेरा कवर अप नहीं हुआ, तो आप कमेंट भी करके बता सकते हो, तो अपन उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियोस डाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, आपको स्कोप पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में आखिर स्कोप क्या होता है। वो करली ब्रैकेट वाला, किसी फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको बाहर जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है आपको एरे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर एरे क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एज वी नो कि एरे जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जो हमारे डेटास के कलेक्शन है वो हम एरे के अंदर रखते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हमारा की एंड वैल्यूज होता है, उसको एक्सेस करने के लिए जो है किस तरीके से एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स बना है तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको एरे के मेथड्स पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि टॉपिक है आपका। एरे के मेथड में लाइक मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीन चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना इसके आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि रिएक्ट जेएस जो है पूरा का पूरा आप सीख लो। तो मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये तीन टॉपिक आपके कवर होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट रिएक्ट जेएस। नेक्स्ट जो है आपको डी स्ट्रक्चरिंग पता होनी चाहिए, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको डॉम बेसिक चल जाएगा, डॉम अगर आपको बेसिक पता है तो आप काम कर लोगे। नेक्स्ट जो है इवेंट्स और इवेंट जो है डेलीगेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इवेंट्स क्या होता है। ऐड इवेंट लिस्नर आपने पढ़ा होगा, माउस के मूव पे क्या होता है, क्लिक पे क्या होता है, ऑन चेंज पे क्या होता है, ये सब चीजें जो है इवेंट्स के अंदर कंसिडर की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रोमिसेस आपको पता होना चाहिए, एसिंक अवेट जो है आपको पता होना चाहिए, एंड लास्टली जो है वो फेच एपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये जितनी भी सारी चीजें आपको दिख रही है, ये सब के सब टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग रिएक्ट जेएस। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये आप पढ़ चुके होंगे ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के टॉपिक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। अगर इतना टॉपिक्स क्लियर है तब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो चलो इतने टॉपिक्स को, अगर इसमें से कोई दिक्कत भी हो तो आप मुझे कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो भैया ये वाले टॉपिक में दिक्कत है, या फिर ये टॉपिक आप पढ़ा दो तो मजा ही आ जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग जो है रिएक्ट जेएस की तरफ, और आज सीखते कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं रिएक्ट जेएस का, मतलब कि रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे हम बनाते हैं। एक फर्स्ट जो लुक होता है वो आज देखने वाले रिएक्ट जेएस के अंदर। चलो, तो फिलहाल मैं इसको यहां से करता हूं कट, एंड हम चलते हैं अपने एक नए फोल्डर की तरफ। रिएक्ट जेएस ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है। ओके, मैं एक यहाँ पे जो है यूट्यूब के नाम से फोल्डर बना रहा हूँ। बाय द वे पहले से ही बना हुआ है, तो हम ढूंढते हैं कहाँ पे है, या फिर चलो यूट्यूब रिएक्ट के नाम से अपन बना लेते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। अब ध्यान से देखना, मैं बता दूं पहले आपको जो है पीसी या फिर जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए बिफोर आप रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करो। उसके लिए तो सबसे पहले तो आपके पास जो है नोड होना जरूरी है। ठीक है भैया, कैसे पता चलेगा कि मेरे जो है लैपटॉप में नोड है या फिर नहीं है? तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे आ जाओ सर्च में, और यहाँ पर आप सर्च कर लो टर्मिनल, या फिर अगर आपका विंडोज 10 है तो आप जो है उसमें कमांड प्रॉम्प्ट भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन करो और यहाँ पर क्या लिखो, नोड हाइफन वी। क्या लिखेंगे? नोड हाइफन वी। एंटर करोगे, अगर आपको यहाँ पे कोई वर्जन दिखता है, मतलब वी और उसके आगे कुछ डिजिट्स इस तरीके से दिख रहे हैं, मतलब कि आपके लैपटॉप के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल है। क्यों भैया हम नोड जेएस क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? तो बेसिकली हमारा रिएक्ट जेएस जो है वो रन टाइम इन्वायरमेंट पे काम करता है, तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, बिना इसके आप काम नहीं कर सकते। ओके, अब एक और चीज हमें चेक करना है, यहाँ पर गिट का वर्जन, यहाँ पर गिट हाइफन वी एंटर करो। अगर आपको यहाँ पे गिट का वर्जन शो हो रहा है, इसका मतलब आपके में गिट भी इंस्टॉल है। अगर ये दो चीज इंस्टॉल है तो आप तैयार हो क्या, रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए। और नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ करना क्या, आपको यहाँ पर जाना है रिएक्ट जेएस के लिए सबसे पहले आपको नोड जेएस सर्च करना है। ये अगर नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे सीधा आप करो गेट नोड जेएस।
इस पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर जो है आप जिप फाइल या फिर यहाँ पर आप एमएसआई वाला ही कर लेना, यहाँ पे डॉट एमएसआई विंडो इंस्टॉलर, तो ये आपका डायरेक्टली इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट 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 करके इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इसके ऊपर ही पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं किसके ऊपर, गेट, और एंटर करो। गिट भी सेम वैसे ही है, आप क्लिक करो यहाँ पे, क्या करो, इंस्टॉल फॉर विंडोज पे क्लिक करो और उसके बाद जो है यहाँ पर आप क्लिक करके आपका जो है ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू हो गई। तो आप बता दे रहा हूँ, एक गिट करके बता दे रहा हूँ, नोड भी ऐसे ही सेम होगा, जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से डाउनलोड होगा एंड आफ्टर डाउनलोडिंग आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल है, इंस्टॉल जैसे कोई भी ऐप करते हो वैसे ही है। चलो यहाँ पे हो गया, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और गिट का जो है यहाँ पर इसको यस कर देना, आपके में एडमिन का पूछेगा एंड यहाँ पर अपन इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे में वैसे दिख रहा था सो न्यू ऑप्शन ओनली, आपके में नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसीलिए शायद दिख रहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं, आफ्टर इंस्टॉलेशन हम मिलते हैं। डन। तो इस तरीके से आपका इंस्टॉलेशन डन हो चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कट कर दो या फिर फिनिश कर दो, तो मैं यहाँ पे फिनिश कर दे रहा हूँ। बस इतना ही काम था। अब आप चेक करना कि आपके में वापस से आके टर्मिनल ओपन करना एंड यहाँ पे जो है देखना वापस से कि क्या आपके में जो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं टर्मिनल वापस ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको नजर आए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, नोड हाइफन वी। ठीक है, एक बार और कमांड ध्यान से देखो, क्या है, नोड हाइफन वी। ये हाइफन वी लगाने से मतलब ये है कि आप नोड का वर्जन चेक करो, एंटर करोगे यहाँ पे आपको उसका वर्जन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे गेट हाइफन वी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, गेट का जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा वर्जन। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं और हम आते हैं जो फोल्डर हमने बनाया था मतलब यूट्यूब रिएक्ट के अंदर। अब ध्यान से देखना कि कैसे जो हम क्या काम कर रहे हैं, राइट क्लिक करना और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में चले जाना। यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन गिट बैश हियर, क्या दिखेगा, ओपन गिट बैश हियर। ये कैसे आया, ये जब आपने गिट इंस्टॉल किया तब आया। तो इस पे आप क्लिक करो गिट बैश हियर पे और यहाँ पर आपको ये टर्मिनल जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, मतलब एक नया टर्मिनल, हाँ, लेकिन ये गिट का है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसमें हम क्या लिखते हैं, npm create वीट, क्या लिखते हैं, npm create वीट। अब भैया यहाँ पर हम वीट क्यों लिख रहे हैं, हम तो रिएक्ट बना रहे हैं ना। बेसिकली वीट जो है एक बंडलर है जो हमें फोल्डर सेटअप करने में या फाइल सेटअप करने में हेल्प करेगा। मतलब आपको मैनुअली सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक जो है आपको स्टार्ट दे देगा कि हाँ ठीक है आप जो यहाँ तक पहुंच जाए उसके बाद आपको जो करना है करो। तो वो स्टार्ट आपको वेट ला के दे देगा, मतलब ये एक बंडलर है जो आपको हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। ठीक है, तो हम क्या कमांड लगा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, वापस लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, npm create वीट। क्या लिखा हमने, npm create वीट। अब ये npm क्या है, ये है आपका नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक वीट से प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वीट। देखो दो चीज होती है, एक तो वीट है, ये आपका पहले जो स्टैंडर्ड वर्जन, मतलब कि कह सकते हो कि स्टेबल वर्जन जो है वीट का वो आपको इंस्टॉल करके देगा। एक होता है @लेटेस्ट, मतलब ये आपका लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल करके देगा। तो फिलहाल हम लेटेस्ट के साथ नहीं जाएंगे, हम नॉर्मली वीट के साथ जाएंगे। दोनों आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से दोनों क्या इंस्टॉल हो रहा है। हम करेंगे एंटर, जैसे ही एंटर करोगे npm create वीट से तो आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो मैं नाम दे दे रहा हूँ फर्स्ट और एंटर करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, किसी किसी केस में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि पैकेज नेम आपसे पूछेगा, प्रोजेक्ट नेम के बाद आपसे क्या पूछेगा, पैकेज नेम। तो वहां पे क्या लिखना, पैकेज डॉट जेसन, PACKAG और डॉट जेसन लिख देना, मस्त एकदम हो जाएगा सेटअप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं, रिएक्ट को सेलेक्ट करते हैं, नीचे आ जाओ, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, हमने फ्रेमवर्क कौन सा सेलेक्ट किया, रिएक्ट, क्योंकि हम रिएक्ट बनाने वाले प्रोजेक्ट। और यहाँ पे वेरिएंट जो है हम जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज करने वाले। यहाँ पे दो वेरिएंट थे, टाइप स्क्रिप्ट भी था, बट अपन क्या यूज करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम जो इसमें रोल डाउन विथ करें, हम बोलेंगे नहीं नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं चाहिए हमें, फिलहाल इसके अंदर अपन कर देते हैं no। ठीक है, दोनों में नो नो सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर, इतना दूर। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कमांड लिखा हुआ आ रहा है,
ठीक है, पहले क्या करना है, cd फर्स्ट, मतलब अभी जो है आप किस फोल्डर में, यूट्यूब रिएक्ट के फोल्डर में हो, लेकिन हमारा जो फाइल बना है, फोल्डर जो बना है वो फर्स्ट नाम से जो है यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है। मुझे जाना है इस फोल्डर के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आके इसको कर रहा हूँ यहाँ पर cd, मतलब चेंज डायरेक्टरी फर्स्ट, जो हमारा फोल्डर का नाम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट और एंटर कर दिया। तो अब देखो हम किस फोल्डर के अंदर है, यूट्यूब रिएक्ट के अंदर, फर्स्ट फोल्डर के अंदर है। ओके ग्रेट। तो इसके अंदर हमें क्या करना है भैया, हमें जो करना है इसके अंदर सेकंड कमांड जो है वो चलाना है npm इंस्टॉल। ठीक है, npm इंस्टॉल, लेकिन मैं यहां नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। कहां पे ओपन कर रहे हैं, कोड के अंदर। ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बन के मिल चुकी है, मतलब यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में आपको कुछ फोल्डर्स फाइल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये क्लिक करते हैं और यहाँ से एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसको शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक, तो आप इसको भी क्लिक करके कर सकते हो। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड ध्यान से देखना, जब हमने गिट इंस्टॉल किया था तो ये जो पावर सेल लिखा हुआ है ना, इस पावर सेल के जस्ट बगल में आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे एरो, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे गिट बैश का ऑप्शन मिलेगा, ये गिट बैश आप क्लिक करना। नहीं तो क्या होगा देखना, जैसे मान लो कि मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर कर रहा हूँ npm i, क्या किया मैंने, npm i। ठीक है, बेसिकली जो कमांड यहाँ पर कह रहे थे चलाने के लिए, ये npm इंस्टॉल, उसी को मैं कर रहा था। तो भैया आपने तो गलत लिखा, चलो ठीक है मैं एक बार और लिख देता हूँ npm इंस्टॉल। ठीक है, बाय द वे दोनों सेम होता है। अपन ने डाला npm इंस्टॉल, लेकिन यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा कि npm जो है इसको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, जो भी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पावर सेल का यूज ना करके हम गिट बैश का यूज करते हैं। यहाँ पर जो है इसको पता होगा, देखना जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, npm इंस्टॉल, और जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो है कुछ डाउनलोड करने लगा। लेफ्ट साइड में आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जो फाइल एंड फोल्डर है। लेकिन जैसे ही ये इंस्टॉल करेगा, आप ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ चीजें ऐड होंगी। देखो एक फोल्डर ऐड हो गया नोड मॉड्यूल्स का, और एक जो है आपका फाइल जो है वो आया पैकेज लॉग डॉट जेसन, मतलब पहले 8 थे और अभी 10 हो गए। दो चीज ऐड हो गई, एक नोड मॉड्यूल्स और एक जो है आपका पैकेज लॉग डॉट जेसन। कब, जब हमने npm इंस्टॉल चलाया तब। और उसके साथ साथ एक चीज और हम कर रहे हैं, npm रन डेव। ठीक है, जो लास्ट कमांड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, npm रन डेव। ध्यान से देखना कि ये जो है फोल्डर के अंदर आप हो, फर्स्ट फोल्डर के अंदर हो या नहीं हो। यहाँ पर देख लो हम फर्स्ट फोल्डर के अंदर ही है, तभी वो कमांड चला रहे हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा है, npm रन डेव, और यहाँ पे एंटर किया। जैसे ही एंटर किए, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी जो कि आपका लाइव सर्वर का लिंक है। ठीक है, कैसे खुलेगा, इस पे जाओ माउस को लेके और इस पे कंट्रोल दबा के रखो और क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बन के आपको मिल जाएगा। दिख रहा है, मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट, मतलब बेसिक जो आपका स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट आपको मिल चुका है। किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो ये जो है वीट का लोगो है, ये जो आपका रिएक्ट का लोगो है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वीट प्लस रिएक्ट। और यहाँ पे काउंट का ऑप्शन है, जब आप क्लिक करते हो तो ये जो काउंटर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप चीजें एडिट कर सकते हो, ये सब बाद में हम करेंगे। बस अभी आपका काम था कि कैसे आप इंस्टॉलेशन को करते हो। ठीक है, एक क्विक ओवरव्यू में हम दोबारा से देखते हैं कि कैसे जो है ये वन स्टेप प्रोसेस में कैसे हम करेंगे। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं कट और वापस से इस फोल्डर को पूरा करूंगा यहां से डिलीट, ताकि मैं आपको एक बार में चीजें समझा सकूं। डन, यहाँ पे हो चुका है डिलीट। अब आते हैं इस फर्स्ट फोल्डर के अंदर, या फिर इस फर्स्ट फोल्डर को भी डिलीट कर दो। ठीक है, और यहाँ से ये भी डिलीट कट कर दो। क्या किया हमने, देखो वापस से फर्स्ट स्टेप से आ गए हैं। तो टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ और एकदम स्क्रैच से सारी चीजें आपको कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप पुराने हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, और लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी। एंड या अगर आप जबलपुर में हो और चाहते हो कि भैया हम आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आके ये सारी चीजें पढ़े, तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। जबलपुर में हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, एंड अगर आपको ऑनलाइन भी हमसे पढ़ना है पेड कोर्सेज के अंदर अदर चीजें भी, तो आप उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसके अंदर नंबर मिलेगा, कॉन्टेक्ट कर लो। ठीक है, चलो वापस आते हैं इधर प्रोजेक्ट पर। राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्या ओपन किया, गेट बैश। क्या ओपन करेंगे, गेट बैश। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। पहला कमांड हमें क्या चलाना था, npm create वीट, और एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछ रहा है क्या पैकेज नेम, मैं यहां पे डालता हूं फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है,
और एंटर करता हूं। देखो मैंने बोला था ना किसी किसी केस में आपसे पूछेगा यहाँ पैकेज नेम, तो पैकेज नेम हम यहाँ पे डालते हैं पैकेज डॉट जेसन, एंटर करते हैं और यहाँ आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट या फ्रेमवर्क, सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, जावा स्क्रिप्ट, डन, और यहाँ पे नो कर दो और इसको भी नो कर दो। अब फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये चीज करना है, ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब वहां हम टर्मिनल पे ओपन करके करते थे, आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो, cd फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंटर कर दो। और उसके बाद देखो यहाँ ध्यान से कि आप फर्स्ट प्रोजेक्ट में आ गए हो या नहीं आ गए हो, ठीक है, मतलब कि हमारा उस फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे हमने किया npm इंस्टॉल और एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम वैसे ही इंस्टॉलेशन होगा जैसे वहां पे हमारा टर्मिनल में हो रहा था, डन। अब इतना होने के बाद अब क्या करना है आपको, ये कमांड यहाँ मत चलाओ, कोई मतलब नहीं है, आप एक काम करो, इसको कट कर दो और ये रहा। अब ध्यान से देखो वो सारे जो फाइल्स एंड फोल्डर जो मैं आपको कह रहा था वो है कि नहीं है, नोड मॉड्यूल्स आ गया, पैकेज लॉग डॉट जेसन आ गया, ठीक है। अब इसको कर दो ओपन विथ कोड, मतलब अपने वीएस कोड के अंदर ओपन, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको सीधा आप टर्मिनल ओपन कर लो। टर्मिनल कैसे ओपन किया मैंने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक, या फिर आप पुराना टर्मिनल ओपन करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बैकटिक, तो उससे पुराना वाला जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है, किसमें, गिट बैश में, तो यहाँ गिट बैश में चेंज किया, ये पावर सेल वाला यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ पे आते हैं और हमें क्या चलाना है अब, npm रन डेव। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइव खुलता है। तो npm रन डेव जैसे ही एंटर करोगे आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर दिखने लगेगा, मतलब ये एक लिंक मिलेगी, इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक या फिर इसको आप कॉपी भी करके पेस्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, कि ये प्रोजेक्ट जो है आपका बन के खुल चुका है, ये आपका डेमो प्रोजेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई कैसे आप रिएक्ट का एक सेटअप करते हो, और आप भी, उम्मीद है कि आप कर लोगे अगर आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो या फिर ये कोर्स आप फॉलो कर रहे हो। तो आप लिंक्डइन पे हमें जरूर टैग करना है #day2 या फिर #02 ग्रेविटी कोडिंग रिएक्ट जेएस ऐसा समथिंग, तो मुझे आइडिया लगे कि कितने लोग जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, और अपन भी उसमें देखेंगे अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो अपन बताएंगे उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर को, समझेंगे कि क्या क्या है ये, आखिर ये इतने फोल्डर्स क्या है, इसमें हमें क्या जरूरत है क्या नहीं है, किसको क्या काम है, ये सब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।